इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती अंगूरी बाई जैन, श्री अनिल कुमार जैन तेवरी, श्रीमती शिल्पा जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन अमन, श्रीमती आयुषी जैन संकेत, पलक, सौम्या, आदि जैन, फर्म आदि ट्रेडर्स, एबी सन्स, अरिहंत ट्रेडर्स, नागपुर महाराष्ट्र, मोदी विनोद कुमार जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, श्रीमती कल्पना जैन, ब्रह्मचारी अमित भैया, श्री आशीष कुमार, श्रीमती प्रीति जैन, मोहित जैन, लोरी जैन, फर्म महावीर घृत भंडार, मोदी घृत भंडार, ललितपुर उत्तर प्रदेश, श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर। ऋषभनाथ भगवान ने दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करके 6 माह का पितमा योग धारण कर लिया। हाथ पर हाथ रख करके बैठ गए, निर्वृत्ति मार्ग अपना लिया। 6 माह तक अब मैं किसी प्रकार की कोई प्रवृत्ति नहीं करूँगा। तो 6 माह तक उन्होंने क्या किया? छह माह में उन्होंने क्या किया? तो 6 माह में वह शुभोपयोग और शुद्धोपयोग, बस इन दोनों उपयोगों में निरंतर आते जाते रहे। अनेक भावनाओं में वह लीन रहे, तत्व की भावना और उसमें आत्म तत्व की भावना, श्रुत की भावना, संयम की भावना, इन भावनाओं में निरंतर लीन रहे। 6ठा 7वां गुणस्थान उनका होता रहा। हाँ, एक आध मौका ऐसा भी हो सकता है कि वह उपसम श्रेणी चढ़ गए हो और फिर पुनः नीचे आ गए हो। छपक श्रेणी चढ़ने का तो सवाल अभी उठता ही नहीं, क्योंकि जो तीर्थंकर होते हैं, वो तीर्थंकरों के लिए धर्म मार्ग की प्रवृत्ति करना आवश्यक है। ये भावों की परिणति है, गिरावट भी उसी तरीके से होती है और क्या है, ऊपर चढ़ना भी उसी तरह से होता है। भावों के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, कब किसके क्या भाव हो जाएं, कब छोड़ने के भाव हो जाएं और कब ग्रहण करने के भाव हो जाएं। तो इस तरह से यह कार्यक्रम इतने रूप में इस रूप है कि प्रभावना का कारण है और प्रभावना निरंतर होती चली है, बराबर प्रभावना हो रही है, लोग संयम ग्रहण कर रहे हैं। अगर अपन व्रतों की ओर दृष्टिपात करें तो 5 पापों की जहाँ त्याग की बात है और 5 व्रतों को ग्रहण की बात है, तो जो ब्रह्मचर्य व्रत है सब व्रतों में सबसे कठिन माना जाता है। बाकी तो सब है ही, पर अगर आगम की दृष्टि से करें तो सबसे कठिन है। और कठिन कब था? जब ये सारे साधन इस दुनिया में नहीं थे, तब आचार्य ने यह कल्पना की है। पर आज तो इस कुशील पाप को लेके कितने साधन बढ़ गए हैं, कितना भयानक रूप ले लिया, फिर भी आज संयम लेने के भाव किसी के हो जाएं, त्याग के भाव हो जाएं, तो कितना कठिन है, कितना वह पुण्यशाली और सौभाग्यशाली भय पात्र होगा। बहुत कठिन है ब्रह्मचारी व्रत निर्दोष रखना, बहुत कठिन नहीं, बहुत और बहुत बहुत लगाते जाओ तो भी कम है। एक मुनि महाराज 18-20 साल के मुनि महाराज होंगे, वन में साधना कर रहे हैं और राजा श्रेणिक का वन विहार चल रहा है। जैसे ही राजा श्रेणिक उन मुनि महाराज के पास पहुंचते हैं, मुनि महाराज की उस सुकुमलता को देखते हैं, उनकी अल्पवय को देखते हैं और उनके मन में एक बात आती है कि देखो तो, क्या इनका कोई स्वामी नहीं है, क्या कोई इनका नाथ नहीं है, जो इस उम्र में इन मुनि महाराज, इस व्यक्ति ने दिगंबरी दीक्षा धारण कर ली। मुनि महाराज से बोला गया
कि महाराज क्या आपका कोई स्वामी नहीं है? मैं आपका स्वामी बनने के लिए तैयार हूँ, मैं आपको 5-7 गांव देने के लिए तैयार हूँ। आप अभी इस सुकुमार अवस्था में, जब आपका जीवन का आनंद लेने का समय है, जब आपको संसार के विषय भोगों का भोग लेने का समय है, तब आप इन सबको छोड़कर क्या कर रहे हैं? क्या आप अपने जीवन का सही आनंद ले पा रहे हैं? मुनि महाराज बोलते हैं, भाई मैं तो अनाथ मुनि हूँ, मैं अनाथ हूँ, आप अनाथ नहीं हैं, मैं आपका नाथ बनने के लिए तैयार हूँ। उस समय मुनि महाराज बोलते हैं कि भैया मैं भी जब अपने घर पर था, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। मेरी बीवी थी, मेरे माता पिता भी थे और बहुत सारी धन संपदा भी थी। परंतु हुआ यह कि अचानक मुझे ऐसी बीमारी उठना शुरू हो गई कि 24 घंटे हमारा सिर दर्द बना रहता था। सिर दर्द हमारा किसी भी अवस्था में दूर ही नहीं होता था और उस समय मन में ऐसे भाव आते थे कि मैं क्या करूं। उस दुख दर्द को बांटने वाले, साथ देने वाले तो बहुत थे, परंतु उस दुख दर्द को बांटने वाला कोई नहीं था। उस दुख दर्द को तो हमें ही सहन करना पड़ता था। और जैसे उन्होंने यह विचार किया कि क्या आत्महत्या कर लें, क्या करें आखिर, एक दिन उनके मन में विचार आ गया कि यदि मेरा यह दुख दर्द दूर हो जाए, सिर दर्द दूर हो जाए, तो मैं सुबह मुनि दीक्षा ग्रहण कर लूं। बस इतना भाव किया नहीं, इतनी विशुद्धि बढ़ी कि साता वेदनी का उदय आ गया, असाता वेदनी समाप्त हो गई और उनका वह दुख दर्द, वह सिर दर्द जिसके कारण असहनीय वेदना थी, वह दुख दर्द दूर हो गया। आज का यह पावन प्रसंग जो कि हम सभी इस दीक्षा दिवस को मनाने के लिए सभी एकत्रित हुए हैं और आज का ही पावन प्रसंग था कि न्यामोबर की वह पावन भूमि इस तिथि में ये सभी मुनिराज अतिथि बने थे। हम सबके चरणों में नमोस्तु करते हुए यही भावना करते हैं ये सभी मुनि महाराज हमेशा स्वस्थ बने रहें और सभी मुनिराजों का रत्नात्रय अच्छे से पालन होता रहे और आचार्य श्री की कृपा इन सब के ऊपर बनी रहे, यही मंगल भावना है। आचार्य कुंद स्वामी ने लिखा है, पड़वज्जदु सामण्यम यदि इच्छति दुख परिमोक्षम, यदि तुम दुखों से मुक्ति चाहते हो तो सामान्य को अंगीकार करो। यानी दीक्षा का मतलब होता है लंच और मंच का बदल जाना, यानी यह एक द्विज कहा गया है, दूसरा रूप होता है। पहला जन्म होता है जो शरीर का होता है, दूसरा जन्म जो गुरु के द्वारा दीक्षा प्रदान की जाती है। और परम पूज्य आचार्य भगवान तो अपनी साधना में हमेशा रत रहते हैं, उनके द्वारा दीक्षित सभी शिष्य भी अच्छे ढंग से अपनी चर्या का पालन कर रहे हैं। और आज के दिन दीक्षित जो भी मुनिराज हुए हैं, बड़े सरल स्वभावी मुनिराज मुनि श्री विमल सागर जी महाराज, जो हमेशा जाप करते रहते हैं, उपवास की साधना करते हैं और हमेशा स्तोत्र पाठ करते रहते हैं, जाप के माध्यम से सभी को प्रेरणा भी देते रहते हैं। और मुनि श्री हमेशा इस मोक्ष मार्ग में रहते हुए अपनी साधना करते रहे। इसके साथ मुनि श्री अनंत सागर जी महाराज जो कि हमेशा लेखन कार्य में रहते हैं और वैयावृत्ति में कुशल हैं, आज उनका दीक्षा दिवस है। उसके साथ ही मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज जो कि अधिकांश मौन में ही अपना समय व्यतीत करते हैं और उनकी कलम हमेशा चलती रहती है, उनकी कलम से कविताएं हम सबको प्राप्त होती रहती हैं। इन सभी मुनिराजों सहित आज के दिन सभी मुनिराज जो भी जहाँ आज के दिन हैं, उन सब के चरणों में हम नमोस्तु करते हैं और यही भावना करते हैं कि इन सब मुनिराजों का रत्नात्रय पालन होता रहे और हम सब के लिए इनका मार्गदर्शन, प्रेरणा, सानिध्य प्राप्त होता रहे। क्योंकि आचार्य ऋषि की वरदानी छाव तले हम सभी अलग अलग स्थानों पर रहकर साधना करते हैं।
ये हमारा परिवार ही है, कुटुंब ही है। और आचार्य भगवान एक बार दीक्षित करते हैं, लेकिन वह आचार्य महाराज कहते हैं कि श्रमण प्रतिक्रमण के माध्यम से बार बार दीक्षित होता रहता है और हम ऐसी साधना करते रहें कि हमारा जिन शासन अनवरत रूप से चलता रहे। यही हमारी भावना है। इन्हीं भावनाओं के साथ सभी विराजों के चरणों में परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर महाराज के चरणों में नमस्कार करते हुए इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती अंगूरी बाई जैन, श्री अनिल कुमार जैन तेवरी, श्रीमती शिल्पा जैन, श्री प्रवीण कुमार जैन, श्रीमती संगीता जैन अमन, श्रीमती आयुषी जैन संकेत, पलक, सौम्या, आदि जैन, फर्म आदि ट्रेडर्स, AB सन्स, अरिहंत ट्रेडर्स, नागपुर महाराष्ट्र, मोदी विनोद कुमार जैन, श्रीमती चंद्र प्रभा जैन, श्रीमती कल्पना जैन, ब्रह्मचारी अमित भैया, श्री आशीष कुमार, श्रीमती प्रीति जैन, मोहित जैन, लोरी जैन, फर्म महावीर घृत भंडार, मोदी घृत भंडार, ललितपुर उत्तर प्रदेश, श्री बाबूलाल जैन, श्रीमती निर्मला बाई जैन, मनोज कुमार, श्रीमती नीलम, अजय कुमार, श्रीमती हेमलता जैन, प्रवीण कुमार, श्रीमती ज्योति, ललित, शैलेंद्र, अतुल, अर्पित, आयुषी, महक, मुस्कान, तनु जैन, फर्म अजय कुमार, प्रवीण कुमार, ग्रेन मर्चेंट, बीना, जिला सागर।